ये रिजीम चेंज की जो बात की है ट्रंप ने और नेतन्याहू साहब ने, क्या ये संभव है? क्या रिजीम वहां पर अमेरिका अपने पसंद की बिठा पाएगा तेहरान में? आपको होते दिख रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं। दुनिया के सामने जग जाहिर है, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि खमैनी को मारकर, जो कि पोप के बराबर है भाई शियाज का, आपने तो पूरे देश को इकट्ठा कर दिया है। हाँ, हजूम पे हजूम निकल रहे हैं सड़कों के ऊपर, लेकिन किसके? ईरान के रिजीम के सपोर्ट में। ये शहंशाह का बेटा जो कहाँ लॉस एंजल्स में कहाँ धमका बैठा है, आप समझते हैं उसकी दो कौड़ी की औकात नहीं है यहाँ। ठीक है साहब जी, ये पूरा रिजीम पे चेंज का प्लान तो खलास हो गया है। विदाउट पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड कोई माई का लाल रिजीम चेंज नहीं कर सकता। आप ईरान को बेचारा बोल रहे हैं, अमेरिका को कह रहे हैं कि अमेरिका ने धोखा दिया। नहीं, एक मिनट, क्या किया? I'm just asking clarification के लिए। किया आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं आपको लेट मी देन री-एम्फसाइज, एब्सोल्युटली डिसेप्शन प्लान। पिछली बार भी जून में ऐसा किया था, टॉक्स की बात करी, एक दिन पहले हमला कर दिया। ये भी हमला 27 फरवरी को होने वाला था, टॉक्स जब चल रहे थे। ये मीटिंग पोस्टपोन हो गई, ये जो अयतुल्ला खमैनी साहब के यहाँ, तो इन्होंने एक दिन से पोस्टपोन कर दिया, नहीं तो टॉक्स के चलते ये हमला हो जाता। 48 मार डाले टॉप कमांडर खमैनी और उस डाउनवर्ड्स। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर ईरान ने रिटेलिएट किया और लगातार करे जा रहा है। तो ये कह देना कि ईरान मर गया, खत्म हो गया, आउट है, कापुट है, ये सब मिलिट्री, ठीक है। रियलिटी ये है कि वो लगातार पलटवार करे जा रहा है। जनरल बख्शी, मेरा सवाल भी यही है, अगर अमेरिका ने बातचीत का फार्स क्रिएट किया और धोखा दिया एंड मौके पे, तो भारत ऑफिशियली इस वक्त जो हमारी डिप्लोमेटिक पोजीशन है, हम खड़े हुए हैं इजराइल के साथ, हम खड़े हुए हैं अमेरिका के साथ, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, हर देश के अपने राष्ट्र हित होते हैं। जहां तक अमेरिका के साथ खड़ा होना है, तो मुझे तो समझ नहीं आया कि इससे ज्यादा शत्रु बोध क्या हो सकता था आपको। श्रीलंका में अमेरिका की CIA ने तख्ता पलट किया, बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, नेपाल में तख्ता पलट किया, लद्दाख में उंगल करी, आपको वो कुकी लैंड बनाना चाहता है, $1 अरब खा गया आपके, और आपको जो 100 GE 404 इंजन देने थे तेजस के लिए, वो 2 आए थे 3 साल के अंदर। बहुत बोला, रोए पिटे, तो 5 और दे दिए। अभी भी जो 90 हैं वो बचे पड़े हैं। हमने जाके एक और इनको ऑर्डर दे दिया है साहब। 50% आपके ऊपर टैरिफ लगाया, दुनिया भर में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो मुझे तो समझ नहीं आया कि हमको कोई इतना अमेरिका के क्या कृतज्ञता क्या है, मतलब आई हैवंट अंडरस्टूड व्हाट इज द रीजन। 1 साल हमने बहुत अच्छा इनको फेंड ऑफ किया कि नहीं होती डील तो ना होए, कोई मरे थोड़ी नहीं जा रहे हैं साहब। यूरोप से डील हो गई, UK से डील हो गई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इजराइल से होने वाला है, तो आपको 50 मार्केट और मिल जाती, रूस ही आपसे खरीद लेता वो सब सामान। लेकिन यहाँ पे काफी डेस्परेशन हो गई कि साहब जो हमारी जो नहीं, लेट मी जस्ट फिनिश, कि जो हमारे ये जो है क्या कहते हैं आपके जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को चोट पहुंच रही है, विच इज अ फैक्ट, कि आपके जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर गुड्स, टेक्सटाइल्स, फिशरीज, ये यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को काफी धक्का लग रहा था जी। तो यस, हमको इट इज वाज इन आवर इंटरेस्ट टू रिज्यूम टू गेट दीज टैरिफ्स रिमूव्ड, बट हुआ क्या, टैरिफ रिमूव हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के तख्ता पलट दिया बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप की इमरजेंसी पावर्स ही उन्होंने वॉइड घोषित कर दी। अब आपको दोबारा करना पड़ेगा जी। फिर डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे कि नहीं, तुम रशिया से तेल खरीद रहे हो।
अरे साहब, आप कहां से खरीदें? वेनेजुएला में तो तेल अभी निकलेगा नहीं 10 साल तक, ठीक है। और जहां तक गल्फ का सवाल है, 50% हमारा तेल गल्फ से आता था जी, 60% हमारा नेचुरल गैस गल्फ से आती है, ठीक है। प्राइस ऑफ ऑयल बढ़ के $100 प्रति बैरल हो गई है, हमारी इकोनॉमी को चोट पहुंच रही है। अब हम अपना घर देखें या अमेरिका की चीयर लीडिंग करें? जनरल साहब, इजराइल हमारा बहुत अच्छा मित्र है जी जनरल हर साहब, लड़ाई में उसने हमारा सपोर्ट किया है, जनरल साहब, हर लड़ाई में हमारा सपोर्ट किया है, टेक्नोलॉजी हमसे शेयर करी है। जनरल साहब, एट अ पॉइंट इन टाइम हमको उनको बोलना पड़ेगा ना साहब कि वो हमारे भी पेट पे लात पड़ रही है। जनरल साहब, दो इश्यूज और इसके पहले कि वजह समय की कमी है, और वो ये कि आपको लगता है कि अभी 6 दिन के बाद ये रिजीम चेंज की जो बात की है ट्रंप ने और नेतन्याहू साहब ने, क्या ये संभव है? क्या रिजीम वहां पर अमेरिका अपने पसंद की बिठा पाएगा तेहरान में? आपको होते दिख रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं। दुनिया के सामने जग जाहिर है, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि खमैनी को मारकर, जो कि पोप के बराबर है भाई शियाज का, आपने तो पूरे देश को इकट्ठा कर दिया है। हाँ, हजूम पे हजूम निकल रहे हैं सड़कों के ऊपर, लेकिन किसके? ईरान के रिजीम के सपोर्ट में। ये शहनशाह का बेटा जो कहाँ लॉस एंजल्स में कहाँ धमका बैठा है, आप समझते हैं उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है यहाँ पे, ठीक है साहब जी। ये पूरा रिजीम पे चेंज का प्लान तो खलास हो गया है जी। विदाउट पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड। कोई माई का लाल रिजीम चेंज नहीं कर सकता। एक इश्यू नहीं होगा। जनरल बख्शी, एक वो कह रहे थे कि ईरान के तो पहले दिन में खलास हो गया, वो मारे जा रहा है। एक इश्यू और देखिए, अभी तक अमेरिका के 6 सैनिक शहीद हुए हैं, 18 एक इश्यू और जनरल साहब, समय की कमी है, माफी चाह रहा हूँ बीच में टोक रहा हूं। 18 घायल हुए हैं। मुझे आपको टोकना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन इस इश्यू को छूना बहुत जरूरी है इस चैट को खत्म करने के पहले। और वो ये कि क्या आपको इस बात का डर है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन सबके पास है, अमेरिका के पास भी है, इजराइल के पास भी, और ईरान भले ही मना करता हो, क्या आपको दिखता है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी भी कर सकते हैं? मतलब तो फिर जंगल राज तो पूरा हो गया ना। हम तो वर्ल्ड वॉर 2 पे पहुंच गए जब केवल अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब थे। अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेंगे तो क्या किसी दर्जे के बाद, अभी तक तो रूस और चीन पर्दे के पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं, टिट फॉर टैट दे रहे हैं यूक्रेन के लिए। जैसे अमेरिका ने सपोर्ट दिया यूक्रेन को, हथियार दिए, इंटेलिजेंस दी, सैटेलाइट डेटा दिया, वो बिल्कुल दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप न्यूक्लियर पे उतर आएंगे, वहां तो किम जोंग उन ने बोल दिया है कि मैं ईरान को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने को तैयार हूं, ठीक है। तो कल वो न्यूक्लियर मिसाइल भी दे सकता है, वो कोरिया के थ्रू दिलवा देंगे। तो आप मना कर रहे हैं? सब आप भूल जाइए, आप मना कर रहे हैं कि न्यूक्लियर अटैम्प्ट नहीं करेंगे। किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो डर्टी बॉम्ब बना सकता है। न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे ईरान पे लोग, क्या आप इस बात से आप कंफर्म है, मुतमईन है? आई डोंट थिंक सो। ये पागलपने की हद हो जाएगी। जी, ठीक है, पागलपने की हद हो जाएगी। एंड एट अ पॉइंट इन टाइम, अगर आप वहां पे आप ईरान पे कर रहे हैं, कल भारत पे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये खैर भारत के पास तो न्यूक्लियर हथियार है, जखीरा है, ठीक है, स्पेस ताकत है, दुनिया की 3rd वर्ल्ड ताकत है। लेकिन हमारे साथ भी जो किया है वो कौन सी कोई बड़ी फ्रेंडली एक्ट किया है, ठीक है। ये जो ईरान की हमारे तकरीबन जस्ट आउटसाइड आर टेरिटोरियल वाटर्स हिट किया है ईरान के फ्रिगेट को, राइट, जो कि हमारा गेस्ट जनरल बख्शी, वक्त की कमी है बुलेटिन में, अब मैं शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई,
जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।